हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो क्लास है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में है। इससे पहले उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया हमारी क्लास हो चुकी है। आज की हमारी जो क्लास है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में है। तो देखेंगे सबसे पहले यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति को जाने तो सबसे पहले देखें, ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी है। ये आपकी जीरो रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये 23.5 कर्क रेखा और नीचे दक्षिण की ओर है ये आपके 23.5 मकर रेखा। मकर रेखा। तो बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है आपका पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में पूर्ण रूप से स्थित है। तो ये यहां पर आएगा आपका, इस प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके बीच से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसके बीच से मकर रेखा गुजरती है। तो अब देखें इस पे स्थिति की। तो सबसे पहले यदि बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 85 लाख। टोटल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है आपका 85 लाख। यदि ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का आपका आएगा 77 लाख। ऑस्ट्रेलिया जो है 77 लाख में फैला हुआ है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। अब स्थिति की बात करें कहां पर स्थित है, तो इस साइड देखें तो यहां पर है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर जो कि इस प्रकार से फैला हुआ है, यहां पर हिंद महासागर। पूरब साइड में देखें तो यहां पर है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो दो महासागर के बीच में है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। अब बात करें यहां पर सागरों की, कौन कौन से सागर हैं, तो सागर देखें तो सबसे ऊपर है आपका अराफुरा सागर। अराफुरा सागर उत्तर की ओर है। कौन सा है? अराफुरा सागर। यहां पर देखें तो यहां पर है आपका तस्मान सागर। तस्मान सागर। यहां पर है आपका तिमोर सागर। तिमोर सागर। यहां पर है कोरल सागर। तो यह है आपका पपुआ न्यू गिनी देश। यदि पपुआ न्यू गिनी देश की बात करें तो यहां पर भी एक सागर है, तो वो है आपका बिस्मार्क सागर। बिस्मार्क सागर पपुआ न्यू गिनी के ऊपर स्थित है।
तो 5 महासागर हैं, सॉरी 5 सागर हैं यहाँ पर, जिनके बीच में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जो खाड़ी है, तो ये खाड़ी है आपकी कारपेंटिया की खाड़ी। कारपेंटिया की खाड़ी। इस प्रकार से यहां पर एक खाड़ी जो कि जोसेफ बोनापार्ट खाड़ी, बोनापार्ट खाड़ी। इस साइड देखें तो यहां पर है आपकी जियोग्राफी की खाड़ी, जियोग्राफी की खाड़ी। तो 3 खाड़ी देख चुके हैं हमने अभी तक। ये जो है इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को, ये खाड़ी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट। यहां पर जो भी है अधिकांश चीजों में ग्रेट नाम लगा है, ग्रेट पहले जोड़ा गया है। जो भी यहां पर बड़ी है, जैसी पर्वतमाला है, नदी है, तो उनमें ग्रेट शब्द का उपयोग किया गया है। यहीं पर यदि देखें एक जल संधि है, बास जल संधि, बास जल संधि। तो बास जल संधि जो है यह है आपका तस्मान सागर। तो तस्मान सागर, और इस साइड है आपका हिंद महासागर। तो तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है आपकी बास जल संधि। ये आपका न्यूजीलैंड देश है। तो न्यूजीलैंड जो देश है यहां पर इसके बीच में एक जल संधि है, कुक जल संधि। कुक जल संधि वो है आपकी प्रेसेस की खाड़ी। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने महासागर, सागर और खाड़ी की स्थिति देखी है। अब यदि इसके विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, देखें एक बार। इसका विभाजन जो है सीधी लाइनों के रूप में किया गया है। इस प्रकार से वो इसलिए किया गया है क्योंकि यह जो क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान से भरा पड़ा है, अर्थात रेगिस्तान है। इसलिए कहीं से भी लाइन खींच दी गई, सीधी लाइनों को खींचा गया है। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो यह है आपका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी यहां पर है पर्थ। यदि बात करें पर्थ की, तो पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, अर्थात फेमस बंदरगाह है। यहां से, इस बंदरगाह से जो है रसदार फलों का निर्यात किया जाता है। कौन से फलों का? रसदार फलों का।
पर्थ में एक बंदरगाह है। ये है आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया। उत्तर ऑस्ट्रेलिया, उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी डार्विन, यहां पर ऊपरी हिस्से में। यह है आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी राजधानी की बात करें एडिलेड, निचले हिस्से में स्थित है एडिलेड। यह है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड की राजधानी है, तो क्वींसलैंड की राजधानी यहां पर है, क्या है, ब्रिस्बेन। इसके यदि नीचे बात करें तो यह आपका न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी यहां पर है सिडनी। यह है विक्टोरिया, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया की राजधानी है आपकी मेलबर्न। मेलबर्न। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी हमने राजधानी देखी, सभी राजधानी जो है समुद्र के तट पर हैं। सभी राजधानी कहां पर है, समुद्री क्षेत्र में है, समुद्र के तट पर हैं। ये आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, यहां पर इसकी राजधानी है। यह है पपुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरस्बी। अभी यहाँ के मरुस्थलों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल है देखें। एक आपका यहाँ पर है मरुस्थल, इसके नीचे एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार से 5 मरुस्थल देखेंगे यहाँ पर। अधिक क्षेत्र में यहाँ पर मरुस्थल फैले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है, और कम वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर मरुस्थल है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यदि इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 4 लाख। यह है आपका गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। तो गिब्सन मरुस्थल है। इसके नीचे बात करें तो यह है आपका विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यदि इसकी क्षेत्रफल को देखें तो क्षेत्रफल है इसका
6,47,000। गिब्सन का यदि देखें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका 1,55,000। यहां पर है आपका एक मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। और ये है आपका सिप्सन, सिप्सन मरुस्थल। तो इस प्रकार से 5 मरुस्थल देखे हमने जो कि महत्वपूर्ण मरुस्थल है। यहां पर सबसे बड़ा है आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यदि बात करें विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील हमने पढ़ी थी अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन मरुस्थल है आपका कहां पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 6,47,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यहीं पर जो घास के मैदान है, तो घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? डाउन, डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। यहीं पर यदि एक झील की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आपकी यहां पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आयन झील। आयन झील कहां पर है? तो वो है आपके दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है आयन झील। इस प्रकार से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। कौन सी है? आयन झील। अब आगे देखें यहां की पर्वतमालाओं को। तो यहां पर एक पर्वतमाला है इस प्रकार से, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो वो है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यदि बात करें दुनिया की, तो दुनिया में जो है चौथे नंबर की सबसे बड़ी पर्वतमाला है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथे नंबर की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो पहले नंबर की कौन सी है आपकी? तो पहले नंबर की है आपकी एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो कि 7,200 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर आएगी आपकी रॉकी पर्वतमाला जो कि 6,000 के लगभग है। तीसरे नंबर पर यदि देखें तो वो है आपकी हिमालय पर्वतमाला। और चौथे नंबर पे है आपकी कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथे नंबर की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यदि इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें इस पर्वतमाला की, तो देखें यहाँ पर है निचले हिस्से में, तो वो है आपकी कोसियास्की। यहाँ पर कोसियास्की। कोसियास्की इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कोसियास्की, जिसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। कोसियास्की 2230 मीटर ऊंचाई है इसकी। यहां पर आपकी पपुआ न्यू गिनी में एक पर्वतमाला है जिस पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है।
तो वो है आपकी ओवेन स्टानले। ओवेन स्टानले पर्वतमाला कहाँ पर है? ये आपके पपुआ न्यू गिनी में, इस प्रकार से। और इसी पर्वतमाला पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्हन। कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी में। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी 4508 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी है? माउंट विल्हन। यदि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहां पर आपका न्यूजीलैंड है, तो यहां पर एक चोटी है माउंट कुक। जलसंधि भी यहां पर है आपकी कुक नाम से, और एक चोटी है माउंट कुक। माउंट कुक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 3764 मीटर। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट कुक, 64 है। यदि और पर्वतमालाओं को देखें तो यहां पर है आपकी हेमर्स रेंज। हेमर्स रेंज पर्वतमाला है, जिसे हेमर्स रेंज नाम से जाना जाता है। इसके नीचे है आपकी यहां पर डार्लिंग पर्वतमाला। डार्लिंग पर्वतमाला यहां पर है आपकी मेक डोलन रेंज। मेक डोलन रेंज। तो इस प्रकार से यहाँ की पर्वतमालाओं को देखा हमने। यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है, देखें मरे डार्लिंग। तो वो कहाँ से है? पहले इधर देखें तो यहाँ पर आपकी दो नदियाँ हैं। ये है आपकी डार्लिंग नदी, और यहाँ पर निचले हिस्से में है एक मुर्रे नदी। इस प्रकार से यहाँ से दोनों नदियों मिलकर यहाँ पर, तो ये नदी जो निकलती है ये है आपकी मुर्रे डार्लिंग नदी। मुर्रे डार्लिंग नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। और यदि बात करें यहाँ की कृषि की, तो जो कृषि उत्पादन है इसी नदी घाटी पर सर्वाधिक कृषि की जाती है। मुर्रे डार्लिंग नदी के क्षेत्र में यह है जो अधिकांश कृषि की जाती है। और यही क्षेत्र है आपका जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि इस साइड से जो ठंडी हवाएं आती हैं इस प्रकार से यह पर्वतमाला रोक के यहाँ पर बरसात कराती है। इतने क्षेत्र में अधिकांश वर्षा होती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत कम वर्षा होती है इस साइड।
तो ये है आपका रेगिस्तान है यहाँ पर, और सर्वाधिक जो है वर्षा यहाँ पर होती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और बात करें यदि जनसंख्या की, तो जनसंख्या भी आपके इसी क्षेत्र में निवास करेगी। जो भी बड़ी बड़ी यहाँ की सिटियाँ हैं वो यहीं पर हैं, शहर, सभी शहर। यदि डार्लिंग नदी की समापन की बात करें तो यहाँ पर है आपकी एक खाड़ी, एनकाउंटर की खाड़ी। एनकाउंटर की खाड़ी, तो यहाँ पे एनकाउंटर की खाड़ी में यह जाके गिरती है। स्थान की बात करें तो यहाँ पर जो स्थान है वो है आपका एडिलेड स्थान। एडिलेड, एडिलेड के समीप यह गिरती है। कहाँ पे गिरती है? तो एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, जिसे एक नाम से और जाना जाता है, स्पेंसर। स्पेंसर की खाड़ी। तो ये दो नाम से जाना जाता है, दो खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी और एनकाउंटर की खाड़ी। यहीं पर आपका एक द्वीप है, कंगारू द्वीप। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है किस द्वीप के समीप गिरती है? तो वो है आपका कंगारू द्वीप। कंगारू द्वीप, जहां की आपकी मर्रे डार्लिंग नदी गिरती है। यदि यहाँ पर खनिज भंडारों की बात करें तो खनिज भंडार में जो है बॉक्साइट में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बॉक्साइट उत्पादन में पहले नंबर पे है आपका। पहले नंबर पे कहाँ है? बॉक्साइट उत्पादन में। यदि बात करें सीसा की तो सीसा में भी आपका पहले नंबर पे है। यूरेनियम, यूरेनियम में जो है तीसरे नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सोना उत्पादन की बात करें तो सोने में इसका है दूसरा स्थान। सोना उत्पादन में है दूसरा स्थान। यहां पर दो महत्वपूर्ण सोने की दो खदानें हैं, तो कौन कौन सी खदान है देखें एक बार। तो एक है आपकी कुलगाड़ी खान, कुलगाड़ी, और दूसरी है आपकी कार्ल गुरली खान। तो ये दो महत्वपूर्ण खान हैं जो कि सोने की खान है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा हमने, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है।